हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्शन बैलेंसिंग। कि जो रिएक्शन है उनको बैलेंस किया जाता है, कैसे किया जाता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उनको बैलेंस हम कैसे करते हैं। अब इनके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी कंपाउंड की वैलेंसी क्या है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, किसी कंपाउंड को किस तरह लिखा जाता है। और ये सब मैं एक लास्ट वीडियो पढ़ा चुका हूँ, तो उस पर आप जा सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि रिएक्शन बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन, व्हेन एनी chemical change is represented in form of symbol and formula। जब कोई केमिकल चेंज को हम सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके को, उस लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन में सर दो चीजें होती हैं, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो कोई सब्सटेंस बनता है। तो जो आपस में कंबाइन होती हैं, जैसे रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बना दें, तो उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट, the substance which formed as a result by combination of reactant। वह सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन होने की वजह से बना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो देखो, ये तो एक तरीके से वैसे डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन वगैरह जो है ये सिर्फ समझ में आनी चाहिए, इनको याद रखना भी इतना जरूरी नहीं है कि रटा जाए। मतलब समझो, मतलब समझ के करो। जैसे रिएक्टेंट क्या है, दो कंपाउंड जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो कंबाइन हो रहे हैं आपस में वो क्या हो गया आपका रिएक्टेंट, और जो कंबाइन होने के बाद बना है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन react together then they form हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में आप स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगा कि हमें ये बैलेंस कैसे करना है। देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट है, ये क्या है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से ये नया प्रोडक्ट बना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो ये है हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, क्लोरीन है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, 17 ग्रुप में। तो ये दोनों जब कंबाइन हुए तो क्या बना हमारे पास, HCl। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है रिएक्शन बैलेंसिंग, कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब है कि इस एरो के इधर और उधर दोनों तरफ चीजें बराबर होनी चाहिए, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, बिल्कुल इक्वेशन में बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, गलत है। तो मैं क्या करूंगा, आगे लगा देंगे इसमें 2। ये क्या हो गया, 2 मोल हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। अब इसमें क्या है, आपके पास 2 हाइड्रोजन भी हैं और 2 क्लोरीन भी हैं, तो रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस है। क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। दूसरी आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर दैट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे अगर मैं, जैसे कि अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपसे कहा है कि ये सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वहाँ पे सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको जरूर पढ़ना। तो देखो ये है सोडियम, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, NaOH और हाइड्रोजन गैस। यहाँ वहाँ पे आपने देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस है, क्या है, गैस है, और गैस जो है अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, H2। क्या हो गया, H2। अब मेरे को इधर देखना है हमें कि यहाँ पे मेरे पास Na कितना है, 1 है सर, यहाँ पे भी Na कितना है, 1 है, लेकिन मेरे पास H जो है रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं, 2 और 1 3। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आगे लगा दिया 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाते हैं 4 यहाँ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 3 है, तो मैं सर क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ इसको आगे मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, टोटल हो गए 4। तो आपके हाइड्रोजन क्या हो गए, यहाँ से बैलेंस हो गए। सोडियम देखो आपके कितने हैं, यहाँ पे आपके पास सोडियम 2 हो गए, यहाँ लगाने से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आपने आगे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया आपका। अब देखते हैं ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 2। तो अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो
तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले अब हम पढ़ते हैं इसमें कि रिएक्शन बैलेंसिंग। देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहा है, रिएक्शन लिख रखी है मैंने कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, when barium chloride react with aluminum sulfate then it form barium sulfate and aluminum chloride। तो यहाँ पे ये एक लैंग्वेज के तौर पे इसने कह दिया। देखो केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी एक लैंग्वेज है जिसको क्या है हम समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं चीजों में। देखो क्या है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या हो गया आपका Ba, क्लोराइड क्या हो गया Cl, सिर्फ Cl लिख रहा हूं मैं, कैसे बैलेंस करना है वो ही बताने वाला हूं। रिएक्ट विद प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हो गया क्या आपका Al और सल्फेट क्या होता है आपका SO4, देन दे फॉर्म, एरो लगा हो गया, देन दे फॉर्म आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म बेरियम सल्फेट, बेरियम आपका Ba और सल्फेट हो गया आपका SO4 प्लस में, और उसके साथ साथ क्या बना रहा है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड Al और क्लोराइड क्या लिख दिया Cl। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड हमने नाम को पढ़ने के बाद ये लिखे हैं कि ये सही है या नहीं है, ये स्टेबल है या नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। और उसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी। तो देखो क्या है Ba की वैलेंसी क्या होती है, Ba की वैलेंसी होती है +2, क्या होती है +2, और क्लोरीन क्या होती है -1 होती है। जब आप इन दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, Ba के सेम कितना आया, 1 आया, तो आप इसको सिर्फ Ba लिखा 1 आया। Cl के सेम कितना आया, 2 आया, तो इसको आप क्या कर दोगे BaCl2। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इनकी वैलेंसी को आपस में एक्सचेंज कर दिया। क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम वैलेंसी क्या होती है, आप उसको K11 से आराम से निकाल सकते हो। तो एल्यूमिनियम वैलेंसी क्या होती है +3 होती है सर, क्या होती है +3, और सल्फेट वैलेंसी क्या होती है -2, कितनी होती है -2 होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे सर, इसकी वैलेंसी जाएगी SO4 के पास और इसकी वैलेंसी जाएगी एल्यूमिनियम के पास। जब ऐसा होगा तो आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 और सल्फेट कितना हो गया आपके पास 3, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, तो Al2SO4 की 3। उसके बाद बेरियम की वैलेंसी क्या होती है +2, अभी आपने देखा है यहाँ पे पीछे। सल्फेट वैलेंसी क्या होती है -2, ये रहा, तो +2 और -2 दोनों बराबर हैं और प्लस माइनस में है, दोनों बराबर हैं तो क्या है ये कैंसिल भी हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा BaSO4। इसके बाद क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोराइड की होती है -1। एक्सचेंज करोगे आप दोबारा से तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के सेम क्या आएगा सर, एल्यूमिनियम के सेम आएगा 3, सॉरी एल्यूमिनियम के सेम आएगा 1 और क्लोरीन के सेम आएगा 3, तो क्या हो जाएगा ये AlCl3। तो अब ये कंपाउंड है सारे सारे ठीक हैं। अब हमें देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखो क्या है, देखो जो भी हम मेथड पढ़ते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, उसमें होता है पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, फिर मेटल नॉन मेटल, फिर दोबारा मेटल देखेंगे नॉन मेटल देखेंगे, तब उन तरीके से हमें क्या है बैलेंस करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, पहले हमें देखना है कंपाउंड जो है उसको एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पे, तो देखो हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर बेरियम कितना है 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, इसका मतलब कि हमारा जो बेरियम है वो क्या है बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं सर 3 है, तो ये तो गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, मैंने इधर लगा दिया आपका 3, कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 करने के बाद यहाँ पे आपके Ba 3 हो गए, यहाँ पे कितने हैं सर आपके Ba, यहाँ पे Ba 1 है तो इसका आगे मैंने 3 लगा दिया तो 3 Ba हो गए, ये तो फिर बैलेंस हो गया। Cl कितने हो गए सर यहाँ पे 3, Cl2 है 2, अब 2 की मल्टीप्लाई आप 3 में करो कितना हो गया Cl यहाँ पे 6, और यहाँ पे Cl आपके पास कितने हैं सिर्फ 3 हैं, तो आगे आप क्या लगा दिए 2, तो Cl भी कितने हो गए आपके पास अब यहाँ पे 6। ठीक है, तो आपके Ba बैलेंस हो गया और Cl क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं सर मेरे पास 2 हैं, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कितने हैं सर 2 हैं, तो एलिमेंट भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। उसके
बाद सल्फेट आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 3 है, SO4 3 बार है, यहाँ पे भी SO4 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये रिएक्शन अभी क्या है, बैलेंस है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, पहले आपको कंपाउंड लिखना है जो जो शब्द में आ रहा है, उसके बाद ये देखना है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी, और वैलेंसी निकालने का सिंपल से तरीके हैं, आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप इन्हें आसानी से इस तरह कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज मतलब टूटता है, देन इट फॉर्म्स सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। तो सिल्वर क्या हो गया आपका Ag, क्लोराइड क्या हो गया आपका Cl, उसके बाद इट डिकम्पोज किसमें, सिल्वर मेटल में Ag, और किसमें, क्लोरीन में, मैंने लिख दिया Cl। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो कि नहीं पता हो तो भी ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई गैस है, गैस कौन सी, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इनको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, H2O2 Na2, इस तरह आपको इनको लिखना पड़ेगा। उसी तरह आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप जो है 17वां ग्रुप जो आपके पास है, जिसमें एलिमेंट है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, इनकी वैल्यू होती है -1, और ये भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इनको आप कैसे लिखोगे, Br2, ब्रोमीन को Br2, क्लोरीन को Cl2 ऐसे लिखोगे, तो Cl अकेला है, इसको यहाँ पे कर दो पहले Cl2। अब ये बात अगर हमें याद है कि क्लोरीन अकेला नहीं आएगा, तो पहले कर दिया मैंने Cl2। अब मेरे को देखना है, इसको बैलेंस करना है, सर सिल्वर तो मेटल है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो देखो क्या है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो मैंने आगे लगा दिया 2। अब यहाँ पे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये 2 जो आपने यहाँ आगे लगाया है वो यहाँ पीछे क्यों नहीं लगाया। इसका कारण है सर, मैंने ये कहा है कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या कोई गैस है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको डबल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल नहीं है, ये सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अकेला आ सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया आगे 2AgCl हो गया ये। अब यहाँ पे आपका Cl तो 2 है, ये आपने बैलेंस कर दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे Ag कितने हैं, Ag 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, इसको आप 2 लगाओगे, नहीं लगाओगे सर, इस 2 को आप यहाँ नहीं लगाओगे क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसको आप आगे लगाओगे कोफिशिएंट के तौर पे, ये अब 2 मोल बन गए किसके, सिल्वर के, तो आपका इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस हुई। देखो ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली बात तो है कि कौन कौन सी गैस हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और कौन से एलिमेंट हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या फिर जो वैलेंसी है जो मोस्टली मैं बताता हूँ बीच बीच में कि जो कार्बोनेट है CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। नाइट्रेट है NO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सर, -1 होती है। आपका सल्फेट है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सर, -2 होती है। हाइड्रोक्साइड है OH, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, आपको दिख रही है बोर्ड पे कि H2O वाटर इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गई। तो पहले चलो मैं आपको बताता हूँ गलत करना है, गलत कैसे करना है, सही करने के लिए बता रहा हूँ पहले से। इसमें क्या बता रहा हूँ यार, गलत कैसे करते हो आप इसको। देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लगा दिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 हो गया, सर ये बैलेंस है। सिर्फ इनको ये नहीं है कि बराबर करना है, ये भी देखना है कि हमें वो कंपाउंड एग्जिस्ट किस तरह हो रहा है, एग्जिस्टेंस देखना है उस कंपाउंड का, स्टेबल है या नहीं है, उस फॉर्म में वो है या नहीं है। तो देखो क्या है, अब यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन जो है गैस है, मैंने आपको अभी बताया है, और हाइड्रोजन गैस अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन गैस अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, इसको H2O2 हो गया। अब ये कंपाउंड आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो आप लोग का हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ओ क्या लगाऊंगा, यहाँ पे, यहीं पे लगाऊंगा ना, नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इस बार ये ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं तो ये अकेला तो नहीं है, तो ये इसमें 2 लगाने का तो है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन ऐसा करने से आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए सर, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया आपके पास 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इनको 4 करने के लिए क्या करूंगा, आगे लगा दिया मैंने
2। तो ये क्या हो गया आपका कि आपके 2H2 इक्वल टू 2H2 प्लस में O2 कि आपके दो मोल जब वाटर टूटा उसने 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस रिलीज करी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस दैट फॉर्म अमोनिया। तो नाइट्रोजन क्या लिख दिया आपने N, इस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस लिख दिया H, क्या बना रहा है अमोनिया। तो इसको आप मेरे साथ साथ सही करिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अब देखिए सर यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपने क्या किया यहाँ पे इसको 2 कर दिया, H को क्या किया 2 कर दिया। अब ये कंपाउंड ठीक है। अब ठीक करने के बाद हमें इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, सीधा आगे यहाँ 2 लगा दो, हिसाब बराबर। तो नाइट्रोजन आपको क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन आपके यहाँ 2 लगाने से गड़बड़ी हो गई सर, गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास पहले से 3 थे, आपने 2 और से और मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 6, यहाँ पे कितने हैं 2, आगे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो क्या हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 6, यहाँ पे कितने हैं 6। अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस। उसके बाद एक और है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन इट फॉर्म मीथेन। और मीथेन का क्या होता है सर CH4। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब कार्बन जो है बताओ क्या गैस है, नहीं गैस तो नहीं है कार्बन, तो ये तो अकेला कर सकता है, इसको छोड़ो। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, इसको कर दो आप 2। आपने हाइड्रोजन 2 कर दिया, कंपाउंड आपके ठीक है, मतलब ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH कितने हैं 4 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। सीधे सीधा करना क्या है, सोच कर रहे हो, यहाँ पे आगे लगा दो 2, कितना हो गया 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, और यहाँ पे आपका कार्बन कितना है 1 है। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत सारे हैं, ये जो चीजें हैं क्लास 9 से स्टार्ट है, क्लास 9 में है आपकी। और इसके बाद जिसको ये रिएक्शन बैलेंस करनी आते हैं उसको प्लस 10th क्लास के फर्स्ट जो 3rd चैप्टर है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 चैप्टर है वो आसानी से कर लेते हैं, वरना तो फिर बच्चे ने रटते हैं और रटने का कोई फायदा नहीं होता है, उन्हें भूल जाते हैं। तो इसलिए ये करने बहुत जरूरी है। ये 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 उसके आगे आप जितना ही पढ़ रहे हो, साइंस साइड से हो या किसी से हो, तो आपको ये जरूरत जरूर पड़ती है। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, मतलब समझो यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंपली अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सिंपल सा एग्जांपल दिखा मैं आपको, जैसे कि H2 प्लस में O2 अभी लिखा आपने, ये क्या बन गया आपका 2H2O, क्या बन गया 2H2O। इसमें क्या आपका हुआ आपका 2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड ये क्या है आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, मतलब क्या बनाया वाटर। वैसे यहाँ पे 2 मोल है लेकिन है क्या एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो 2 या 2 से ज्यादा जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर आप उस एग्जांपल ले सकते हो कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड react with carbon dioxide then it form calcium carbonate, then it form calcium carbonate। तो ये क्या हो गया कि when calcium oxide और carbon dioxide react with then they form calcium carbonate। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 हैं जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये आपका क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपका इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंबाइन का मतलब जुड़ना है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या है टूटना है। अगर आप इसको भी लिख दो, इसको हम अगर उल्टा लिख देते हैं तो वो किस एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन की व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट देन दिस रिएक्शन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या है CaCO3, इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए, आप उसको भूले ना अलग अलग रिएक्शन को। बाकी एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, कितने हम लिख सकते हैं। तो CaCO3 इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट।
तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो दो और प्रोडक्ट में टूट गया, तो डिकम्पोज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इट इज अ प्रोसेस रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो क्या है यहाँ पे, इसे आपने, तो ये है रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए कि आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, देन इट फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो देखो क्या है इसमें, जो आयरन है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, यहाँ से इसको लात मार के भगाएगा वहां से कि चल भाई यहाँ से निकल, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इस लेस रिएक्टिव को यहाँ से हटा देगा। मोर रिएक्टिव एक्सचेंज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो देखिए क्या है, इसमें क्या है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है आपके पास Fe, इसने कॉपर को जब यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, कॉपर जेल क्या आ गया आपका Fe, और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन in which two compound react by exchanging of ion to form new compound, कि दो कंपाउंड आपस में अपने आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो अपना आयन कर दे रहा है, वो अपना आयन कर फेंक रहा है, उन दोनों के आयन एक्सचेंज करने की वजह से जो नया कंपाउंड बन रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो क्या है एग्जांपल तौर पे, इवन सोडियम सल्फेट, ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट react with barium chloride, then it form barium sulfate and sodium chloride। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि देखो यहाँ पे क्या है, SO4, यहाँ पे क्या है, Cl, ये दोनों क्या हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं, ये इधर है, ये क्या है, इधर है। जब दोनों आयन एक्सचेंज हुए तो इनके वजह से जो कंपाउंड बने नए, तो ये कंपाउंड एक कंपाउंड बन गए, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जब यहाँ से BNS को यहाँ से एक्सचेंज किया Cl को, उसके पास Na के पास, Na के पास आ गया क्या, Cl आ गया, तो NaCl हो गया, और Ba के पास क्या आ गया, SO4, तो क्या हो गया, BaSO4। तो ये कब हुआ, जब इन दोनों ने, अब इन दोनों रिएक्टेंट ने, कंपाउंड ने अपने आयन क्या किए, एक्सचेंज किए। तो ये तो मेथड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मेथड इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The reaction which involve addition of oxygen or electronegative element to a substance। इन substance में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन जो है इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है हाइड्रोजन में, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऐड होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ये इस तरह से इनकी कई हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे आपको एक तरीके से और बताऊं कि कैसे हमें पता पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी जब सिंगल मॉलिक्यूल अकेला होता है, चाहे वो गैस हो चाहे मेटल नॉन मेटल हो, उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या है, 0 है। ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोनों का 0 है। अब इधर देखना है हमें कि ये बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। देखो क्या है, हाइड्रोजन का अगर हम निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर तो क्या होता है, मैं इसको x मान लेता हूँ 2x, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 2, आगे चाहे 2 हो या 200 हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 2x है, x से इसलिए 2x। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, -2, तो इसलिए क्या हो गया, बराबर से मान इसको 0 के, तो 2x बराबर इसका हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नंबर कितना था 0, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना है 0,
यहाँ क्वेश्चन कितना होगा, इसको आप x मानोगे, हाइड्रोजन का एक का क्या होता है +1, 2 कितना होएगा +2 बराबर क्या हुआ यहाँ पे आपका 0। तो x बराबर क्या हो गया आपका, सॉरी ये ऑप्शन का होता है -2, क्या हो गया -2, इधर जाके क्या हो गया आपका ये +2, तो यहाँ पे सब क्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनमें ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, रिमूव हुए हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसलिए क्या है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेट एलिमेंट टू ए सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस में, तो इस सबस्टेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, जुड़ा है, इस रिएक्शन क्या हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी है रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिशन which involve removal of oxygen, जो क्या है ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसमें, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस विद ए सबस्टेंस या टू ए सबस्टेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। कि जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या हाइड्रोजन में क्या हो रही है, गेनिंग हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा रिमूव होगा, हाइड्रोजन क्या होगा गेन होगा। तो देखो एग्जांपल क्या है, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड दैट फॉर्म इट रिलीज जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और देखो क्या है यहाँ पे, इसमें आपसे क्या हुआ, ZnO जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ रिमूव हो गया, क्या बचा सिर्फ जिंक बचा। तो ये तो है डेफिनेशन में कि द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ से क्या हुआ ऑक्सीजन गैस रिमूव हो गई, ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो ये क्या है आपका रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट, जिनमें से हीट या एनर्जी बाहर निकले, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व रिलीज ऑफ हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिन्हें होने के दौरान उसमें से हीट बाहर निकले या एनर्जी बाहर निकले, उसको हम क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसमें से क्या निकलेगी हीट निकलेगी, तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, वो उसमें भी क्या होता है हीट रिलीज होती है, उसमें क्या है एनर्जी हीट रिलीज होती है या एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है। तो क्या है कि व्हेन ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, इसमें क्या होता है ग्लूकोज डिकम्पोज होता है, उसमें प्रेजेंस में क्या होता है CO2 H2O क्या रिलीज होती है एनर्जी, क्या निकलती है उसमें से एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या है, जो हीट है, जो एनर्जी है, वो क्या है एब्जॉर्ब होती है। तो क्या है द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन और कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी। वो रिएक्शन जो हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से या कंजप्शन होने से होती हैं, उनको क्या कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि वन नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, तो उसमें से क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के साथ इस प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा NO2, क्या बनेगा NO बनेगा। अब इसके बाद देखो इस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें बैलेंसिंग क्या होता है, केमिकल क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद हमने रिएक्शन बैलेंसिंग पढ़ी है। उसके बाद आपने क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, ये सारी रिएक्शन इसमें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हमारे और भी इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो हम इसको चैप्टर को पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जैसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करना है बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्क्रीन प्ले पे तुरंत आ जाए। थैंक यू वेरी मच।